उज्जैनी की धरती पर एक बार फिर चांदनी रात थी। राजमहल की मीनारों से झड़ती चांदी सी रोशनी में सिंहासन पर बैठा राजा भोज उस स्वर्णासन को देख रहा था जिसमें 32 अद्भुत मूर्तियां थीं। हर मूर्ति जैसे किसी अदृश्य ऊर्जा से जगमगा रही थी। और जैसे ही राजा भोज आगे बढ़ा, 11वीं मूर्ति, जो एक हाथ में शंख और दूसरे में कमल थामे हुए थी, बोल उठी। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे सदियों की बुद्धि उसमें समाई हो। राजा भोज, मूर्ति बोली, तुम इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखते हो, पर क्या तुम उस न्याय की गहराई समझते हो जो राजा विक्रमादित्य के पास थी? सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जिसमें विक्रमादित्य ने आंखों से नहीं, हृदय से न्याय किया था। राजा भोज ने अपने हाथ जोड़े और कहा, हे देवी, मुझे उस कथा का साक्षी बनाइए। मूर्ति मुस्कुराए और समय जैसे पीछे लौट गया। कथा आरंभ होती है विक्रमादित्य के राज्यकाल से। उज्जैनी नगरी उस समय स्वर्ण युग की तरह खिली हुई थी। गलियों में व्यापार चलता था, मंदिरों में आरती गूंजती थी और राजमहल के प्रांगण में प्रतिदिन न्याय सभा लगती थी, जहां कोई भी, चाहे वो गरीब किसान हो या विदेशी व्यापारी, अपने दुख सुख लेकर आ सकता था। एक दिन ठीक प्रातः काल में राजसभा के द्वार पर एक अंधा व्यक्ति आया। उसके वस्त्र मैले थे, चेहरा धूल और आंसुओं से भरा हुआ था। वो लाठी टटोलते हुए धीरे धीरे सभा के बीच पहुंचा और बोला, महाराज विक्रमादित्य की जय हो, न्याय चाहिए मुझे। सभा में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने स्वयं उसे पास बुलाया और बोले, कहो, किस बात का न्याय चाहते हो? अंधा व्यक्ति रोते हुए बोला, महाराज, मेरा नाम विष्णुदास है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। कुछ महीने पहले मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था। दहेज में मैंने जो भी थोड़ा बहुत धन था दे दिया, पर विवाह के अगले ही दिन मेरी बेटी अपने ससुराल में मारी गई। और जब मैंने इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि वो कुएं में गिरकर मर गई। सभा में हलचल मच गई। अंधे ब्राह्मण ने आगे कहा, महाराज, मैं सच्चाई जानना चाहता था। रात में अकेला ससुराल की ओर चला गया, पर वहां पहुंचते ही उन्होंने मुझे पीट कर अंधा कर दिया और गांव से निकाल दिया। अब मेरे पास न बेटी है, न आंखें, बस न्याय की पुकार है। विक्रमादित्य की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, इस प्रकरण की पूरी जांच होगी। जो भी दोषी होगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। सभा में तत्काल संदेश भेजा गया, उस गांव के सभी संबंधित लोगों को बुलाया जाए। 2 दिन बाद दरबार में वो परिवार आया, दामाद, उसकी माँ और पिता। तीनों ने सिर झुकाए हुए थे, पर चेहरों पर कोई पछतावा नहीं था। राजा ने पूछा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि इस अंधे ब्राह्मण की बेटी तुम्हारे घर में विवाह के बाद मरी थी? दामाद बोला, हाँ महाराज, पर वो दुर्घटना थी। वो स्वयं कुएं में गिर गई। राजा बोले, कुएं में? और जब उसके पिता सच्चाई जानने आए तो उन्हें अंधा क्यों किया गया? दामाद का चेहरा सख्त हो गया। महाराज, झूठा दोष लगाने वाला व्यक्ति था, हम केवल अपनी रक्षा में थे। राजा चुप रहे, फिर बोले, बहुत ठीक, सत्य वही बोलेगा जो मौन है। सभा के सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। मौन कौन? राजा विक्रमादित्य ने कहा, जिस कुएं में वो गिरी उसे यहाँ लाओ। लोगों को लगा राजा मजाक कर रहे हैं, पर विक्रमादित्य ने आदेश दोहराया। सेनापति ने सैनिकों के साथ जाकर उस कुएं के ऊपर से कुछ मिट्टी और पानी लेकर आया। राजा ने कहा, अब यही हमारा साक्षी है। विक्रमादित्य ने दरबार में बैठी एक विदुषी महिला राज्यवेद्या सुलेखा को बुलाया। उन्होंने कुएं से लाई मिट्टी की जांच की। उसमें तेल और चंदन की गंध थी, जो केवल विवाह के समय दुल्हन के शरीर पर लगाई जाती थी। विक्रमादित्य बोले, इसका अर्थ है कि लड़की के शरीर को कुएं में धकेला गया, ना कि वो स्वयं गिरी। सभा में हलचल मच गई। राजा की दृष्टि दामाद पर पड़ी। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। अब सच बोलो, राजा गर्जे, अन्यथा ये भूमि स्वयं बोलेगी। दामाद के पिता ने घबराकर कहा, महाराज, गलती हुई, पर हत्या हमने नहीं की। हमारी बहू ने किसी अन्य पुरुष से प्रेम किया था। विवाह के बाद जब ये बात बेटे को पता चली तो उसने गुस्से में धक्का दे दिया। सभा में आह निकली। राजा विक्रमादित्य ने गंभीर स्वर में कहा, तो ये न प्रेम की हत्या थी न धोखे की। ये थी उस समाज की सोच की हत्या जो स्त्री को गलती का अधिकार नहीं देती। फिर राजा ने आदेश दिया, इस अपराध का दंड केवल मृत्यु नहीं होगा, ये परिवार जीवन भर ब्राह्मणों की सेवा करेगा और जो धन इनसे लिया गया था वो 10 गुना कर लौटाया जाएगा। और ये लोग नगर के अनाथालय में काम करेंगे, जहां वे हर दिन अपनी बहू के समान लड़कियों की देखभाल करेंगे। सभा मौन थी।
कोई शोर नहीं, कोई विरोध नहीं, सिर्फ हवा थी जो इस न्याय की गंध अपने साथ ले जा रही थी। कई वर्ष बीत गए। राजा विक्रमादित्य अक्सर उस अनाथालय जाते जहां वही दोषी परिवार अब विनम्र होकर सेवा करता था। एक दिन वही अंधा ब्राह्मण वहां आया। वो बोला, महाराज, मैंने सुना है कि जिन्होंने मुझे अंधा किया वे अब अनाथ बालिकाओं की सेवा करते हैं। मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। विक्रमादित्य ने पूछा, विष्णुदास, तुम उन्हें क्षमा क्यों करते हो? वो बोला, क्योंकि मेरी बेटी की आत्मा तभी शांति पाएगी जब घृणा का अंत होगा। राजा ने उसकी बात सुनी और उनकी आंखों में जल भर आया। उन्होंने उस अंधे ब्राह्मण को अपने महल में स्थान दिया और कहा, तुम्हारे नेत्र तो अंधे हैं, पर तुम्हारा हृदय सृष्टि का सबसे उज्जवल दीपक है। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि उसी दिन रात में राजा विक्रमादित्य को स्वप्न आया जिसमें वही ब्राह्मण की बेटी उनके सामने खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। वो बोली, महाराज, आपने केवल मेरा नहीं, सत्य का भी उद्धार किया है। और जैसे ही वो गायब हुई, राजा विक्रमादित्य ने महसूस किया कि उनकी आंखों से प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश से पूरी उज्जैनी जगमगा उठी। मूर्ति ने अपनी कथा पूरी की। राजा भोज कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, मूर्ति देवी, ये न्याय तो देवताओं के समान है। ऐसी दृष्टि किसी मनुष्य में कैसे हो सकती है? मूर्ति ने उत्तर दिया, जब राजा प्रजा को अपने परिवार की तरह देखता है तभी वो विक्रमादित्य बनता है। राज सिंहासन केवल स्वर्ण का नहीं, सत्य का होता है। ये कहकर मूर्ति फिर स्थिर हो गई। सिंहासन पर शांति छा गई, पर उस मौन में भी राजा भोज के हृदय में न्याय की अग्नि जलने लगी थी।